मुझे बगैर किसी जुर्म के उठाया गया। कोई मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम दिखा दो। सिविल केस को क्रिमिनल केस की तरफ मोड़ा जा रहा है और कुछ नहीं। और मैं विद डॉक्यूमेंट्री, विद सर्टिफाइड कॉपी, कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी के साथ मैं बैठ के बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आँख के अंदर चोट है। ये पुलिस के द्वारा लगाया हुआ एक बहुत ही घिनौना और झूठा इल्ज़ाम है, क्योंकि जिस केस से मैं 2022 में बाइज्जत बरी हो चुका हूँ, तो उस केस को कैसे ये बोल सकते हैं कि आपने मर्डर किया है। और इसमें डॉक्टर नारायण दबास जो अपने सिविल हॉस्पिटल के हैं, उन्होंने लिख के दे रखा है कि ये नेचुरल डेथ थी। हरियाणा पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। आरोप पानीपत पुलिस पर लगे हैं। घटना समालखा की है, जहां पुलिस एक शख्स को उठाकर थाने ले गई और वहां पर पुलिस कर्मियों ने उसके साथ मारपीट की। समालखा थाना प्रभारी समेत कई पुलिस कर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने व्यक्ति को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया और मारपीट कर उसके पैर की हड्डियां तोड़ दी। एसपी पानीपत को दी शिकायत में शिकायतकर्ता नरेंद्र ने बताया कि वह पानीपत के गांव बुढ़शाम का रहने वाला है। उसका पिछले काफी लंबे समय से उसके सगे भाई जगबीर के साथ कोर्ट में जमीनी विवाद चल रहा है। 30 जून सुबह करीब 9 बजे वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेत में धान की रोपाई कर रहा था। तभी वहां पर एक ट्रैक्टर और 7 से 8 गाड़ियों में 50 के करीब लोग आए, जिनके साथ डायल 112 की गाड़ी में पुलिसकर्मी भी थे। आए हुए लोगों में गांव सिवा निवासी गुरुदेव व राजेश आदि थे, जो पुलिस की मौजूदगी में उसके खेतों में ज़बरदस्ती ट्रैक्टर चलाने लगे। नरेंद्र के विरोध करने पर उन्होंने उसके साथ झगड़ा किया। विवाद बढ़ता देख नरेंद्र ने भी डायल 112 पुलिस को बुलाया। कुछ देर बाद वहां डायल 112 की दूसरी गाड़ी भी आ गई। साथ ही SHO समालखा की गाड़ी भी वहां पर आई, जिसमें हेड कांस्टेबल अमित, महिला पुलिसकर्मी बिमला समेत 2 अन्य महिला पुलिसकर्मी व 2 और पुलिसकर्मी भी थे। हेड कांस्टेबल अमित ने उससे कहा कि उन्हें गुरुदेव ने बुलाया है और वह राजेश के कहने पर यहाँ पर आए हैं। नरेंद्र का आरोप है कि पुलिस ने उसकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती ट्रैक्टर चलवाकर उसकी फसल खराब करवा दी, और जब उसने इसका विरोध किया तो हेड कांस्टेबल अमित के साथ जितने भी पुलिसकर्मी आए थे, उन्होंने व राजेश और गुरुदेव ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसे समालखा थाना की SHO की गाड़ी में बैठा लिया। नरेंद्र का कहना है कि हेड कांस्टेबल अमित ने उसकी गर्दन दबोच रखी थी और वह उसे गाड़ी में समालखा थाना ले गए, जहां अमित, थाना प्रभारी दीपक, सब इंस्पेक्टर बंसीलाल, ASI अनिल समेत अन्य कई पुलिसकर्मियों ने कमरे में ले जाकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि पुलिसकर्मी उससे ज़बरदस्ती कागज़ों पर हस्ताक्षर करवाना चाहते थे। हेड कांस्टेबल अमित ने उससे कहा कि तू इन कागजातों पर लिख कर दे कि तूने गुरुदेव को कब्जा दे दिया है। लेकिन जब उसने इस बात का विरोध किया तो पुलिसकर्मियों ने उसे 3rd डिग्री देनी शुरू कर दी। पुलिस ने उसकी आंख व सिर और पैर पर भी चोट मारी। SHO दीपक ने इन सभी पुलिसकर्मियों से उसके पैर पकड़वाकर उसे डंडे मारे, जिससे उसके पैर की हड्डियां टूट गई। आरोप है कि मारपीट करने के बाद नरेंद्र व उसकी पत्नी पर 107-151 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि दूसरे पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1 जून को जमानत के बाद उसने अपना मेडिकल करवाया और 2 जून को SP पानीपत को इसकी शिकायत दी। वहीं जनसंचार माध्यमों के अनुसार थाना प्रभारी दीपक का कहना है कि सभी आरोप झूठे व बेबुनियाद हैं। आरोपी स्वयं भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसने खुद अपने पिता का मर्डर किया हुआ है। इसके अतिरिक्त उस पर धोखाधड़ी का केस भी दर्ज है।
हालांकि जनसंचार माध्यमों पर पुलिस के इन बयानों को देखने के बाद शिकायतकर्ता नरेंद्र ने एक बार फिर सामने आया, जहां उसने कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा यह कहना कि उसने अपने पिता की हत्या की है, सब झूठ है। वह कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुका है। उसके पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी प्राकृतिक मौत हुई थी। उनके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। नरेंद्र ने कोर्ट के सबूत व उसके पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दिखाई। वहीं नरेंद्र का कहना है कि धोखाधड़ी का मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, जिसके आधार पर उसे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है, जिसमें कुछ लोग उसके घर का ताला तोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा है जनाब, मेरे खिलाफ एक सिवा के ने एक सिविल केस की जो कंप्लेंट दी वहाँ पे समलका थाना में, जिसका मेरे पास नोटिस आया। नोटिस का मैंने रिप्लाई दे दिया पुलिस को, बाई मेल भी दिया और साथ में वैसे भी दिया, यानी बाई एंड भी दिया उनको। उसके बाद बार बार मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया। एक बार थाने में आ जाओ, एक बार थाने में आ जाओ। वहाँ वही वजह से, क्योंकि शनिवार को मेरा फ़ोन आया, मैं उस टाइम पे अपने डॉक्टर के पास गया हुआ था। मुझे हार्ट की दिक्कत चल रही है, तो डॉक्टर को मैं ऊपरी दिखाने गया था। मैं क्या कुछ दिक्कत आ रही ज़्यादा, तो डॉक्टर ने मुझसे मेडिसिन लिखी। मैंने बोल दिया जैसे मैं मेडिकल फिट हो जाऊँगा तो मैं आपके पास दिखाने आ जाऊँगा। तो ये 30 तारीख की बात है। 30 तारीख को सुबह सवेरे ऐसा हुआ कि मैं तो जैसे खेत में गया हुआ था अपनी वाइफ के साथ में, और उसी टाइम पे कुछ गुंडे सिवा गांव के एकदम से आगे आके हमें वहीं दबोच लिया और हमारी खेत में नाजायज कब्जा करने के लिए आ गए। उस चीज़ के लिए फिर उसी टाइम मैंने 112 फ़ोन किया था। जैसे मैंने 112 फ़ोन किया था, उसी टाइम मेरा फ़ोन भी छीन लिया और मेरी जेब में 50,000 जो मजदूरों को पैसे देने के लिए मैं लिए हुआ था, वह भी छीन लिया उन्होंने, सिवाइयों ने। उसके बाद फिर उसी टाइम 112 साथ में उनकी एक आई हुई थी और एक 112 फिर मेरे बुलाने पर आ गई थी। जैसे मैंने 112 बुलाई तो दूसरे 112 के साथ में तो ये अमित है, हेड कांस्टेबल समलका थाने से, वो आया। 3 लेडीज़ पुलिस आई और दो पुलिस आए, उसके साथ में और आए, शायद उनमें से एक होमगार्ड हो। वो मुझे नाजायज़ तरीके से थाने में लेके चले गए। थाने में ले जाके मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। देखो इस कैसे चोट लगी हुई मुझे। और उसके बाद मुझे इतना पीटा गया, मेरे पैर की हड्डी तक टूट गई है। ये ज़मीनी मामला क्या है? ज़मीनी मेरी दादालाई ज़मीन है, जिसमें कि 2024 से कोर्ट केस चला हुआ है। कोर्ट केस के सारे उसको हवाले दे दिए, सब कुछ कागज़ दिखा दिए उनको मैंने। लेकिन उन्होंने पैसे खा के अपोजिट पार्टी से मुझे वहाँ पे वो कर दिया। और जैसे ही मुझे वहाँ पे रखा, थाने में लेके गए। थाने में मुझे ले जाकर टॉर्चर किया, बहुत 3rd के 4th डिग्री 5 डिग्री जिससे जैसे उनसे हो सके सब कुछ किया। ये सिविल केस कहाँ पर चल रहा था? ये अपराध कोर्ट में। और उसके बीच में आपको पुलिस द्वारा उठा लिया गया? बिल्कुल, उसके बीच में उठा लिया गया मुझे। यही मामला था या कुछ और मामला था? नहीं, यही मामला था, इससे अलग कोई मामला नहीं था। इससे अलग मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं थी, इससे अलग कोई भी कंप्लेंट मेरे खिलाफ नहीं थी। कब की घटना है ये कंप्लेंट मेरे खिलाफ उन्होंने दी थी 22-23 तारीख के आसपास, इसी महीने की? इसी महीने की, यानी कि जून की? जी जून की। और आपको कब उठाया गया? मुझे 30 जून को। 30 जून को उठाया गया? हाँ। और पुलिस द्वारा क्या कहा गया था आपको? पुलिस द्वारा तो बार बार मुझे मेंटली प्रेशर किया, मेंटली वो किया गया, प्रेशराइज किया गया, मुझे टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया। अगर वो थाने में जाकर मुझे फिजिकली टॉर्चर किया गया। 3rd डिग्री 4th डिग्री 5th डिग्री जो से डिग्री हो उसकी सारा उन्होंने मेरे ऊपर इस्तेमाल किया। मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया उसके। ठीक है, फिर आपको उसके बाद कहाँ पेश किया उन्होंने पुलिस? मुझे पेश नहीं किया। मुझे फिर वो जैसे मुझे चोट चाट लगी है, सब कुछ हो करके मुझे चोट चाट मारी है उन्होंने, पूरे तरह से मारा है, हड्डी टूट गई है। फिर मुझे सिविल में लेके गए, सिविल हॉस्पिटल समलका में। वहाँ पे फॉर्मल मेडिकल करवाया मेरा, यानी कि एक मैंने बोला मेरी MLC कटवाओ, MLC ना कटवा के उन्होंने फॉर्मल मेडिकल करवाया। अब फॉर्मल मेडिकल करवा दो, ऐसे वो नहीं करवाते हमें। मैंने डॉक्टर को बोला जी ऐसे बात है, मेरा मेडिकल पूरा करवाओ। अगर जी जब जो पुलिस वाले बोल लेंगे हम वही करेंगे देंगे। तो उन्होंने फॉर्मल मेडिकल करके दिया। उन्होंने सिर की चोट के लिए CT स्कैन एडवाइज किया, पैर की चोट के लिए, कमर की चोट के लिए उन्होंने एक्सरे एडवाइज किए। तो उस टाइम पे मुझे नहीं लेके गए। 11-12 बजे मुझे जैसे सिविल हॉस्पिटल समलका ले गए। उसके बाद मुझे फिर उल्टा वापस ले गए, थाने में रोक दिया। लेने के बाद फिर मुझे 2-3 बजे के आसपास मुझे वहाँ लेके गए, क्या नाम है, रात को 11 बजे लेके गए मुझे सिविल हॉस्पिटल यहाँ पानीपत। वहाँ एक्सरे करवाए, CT स्कैन नहीं करवाया मेरा वहाँ भी। उसके बाद एक्सरे में मेरे पैर में फ्रैक्चर आया पाया। तो फ्रैक्चर के देखते वो बोले तो एक काम कर, CT स्कैन अब नहीं सुबह होगा, क्योंकि उन्होंने 950 रुपये मांगे उनसे CT स्कैन करने के लिए। उन्होंने 950 ना दे के बोले सुबह करवा लिया, बाहर करवाई कहीं पे, लिख के देख मैं यहाँ CT स्कैन करवा चाहता। जमीनी विवाद है ये कहाँ पर हुआ? ये जमीन विवाद बुढ़शा में। उस जमीन विवाद के बाद में मेरे घर पे गए, सिवा गांव के 50-60 बंदे मेरे घर पे गए। जो CCTV फुटेज मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया वैसे भी दे दूंगा मैं आपको। और उसके बाद CCTV फुटेज ये सारे कोर्ट के कागज़ है,
ये सारे केस चले हुए सिविल के, ये कोर्ट के सारे कागज है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं? उसके बाद शिवा के 50-60 बंदे गए 8-10 गाड़ियों में, 8-10 गाड़ियों में जाके उन्होंने वहाँ जाके मेरे घर के ताले तोड़ के अंदर घुसे। मेरे घर पे संदूक में बहुत सारी चीज़ें थी, कीमती सामान था, गहने थे, वो पता नहीं क्या क्या उन्होंने चुरा लिया, सब कुछ डकैती, पूरा डकैती मारी उसमें जिसकी CCTV सारी आपको मैं दे रहा हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं अभी SP साहब से, DC साहब से जैसे भी होगा मैं मिलूंगा, सबसे प्रशासन से मिलूंगा, उच्च अधिकारी से मिलूंगा, और उसके बाद इस केस के लिए मैं कोर्ट का सहारा लूँगा, सब चीज़ों का सहारा लूँगा। जो भी मुझसे उचित रहेगा, मैं अपने वकील की राय से जो उचित रहेगा वो करूँगा मैं। इससे पहले किसके पास गए हैं आप? इससे पहले कुछ बलाना का और एक मंडी का और एक बंदा, और ये मुझे फिरौती के लिए फ़ोन आया, धमकी आई थी इससे कुछ दिन पहले, जिसकी जांच DSP नरेंद्र कादियानी के पास चल रही है इसी मैटर में। आपका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह। ये पुलिस के द्वारा लगाया हुआ एक बहुत ही घिनौना और झूठा इल्ज़ाम है, क्योंकि जिस केस से मैं 2022 में बाइज्जत बरी हो चुका हूँ, तो उस केस को कैसे ये बोल सकते हैं कि आपने मर्डर किया है। और इसमें डॉक्टर नारायण दबास जो अपने सिविल हॉस्पिटल के हैं, उन्होंने लिख के दे रखा है कि ये नेचुरल डेथ थी। और जो दूसरा केस इन्होंने बताया कि इन्होंने एक धोखाधड़ी का केस को ऐसे किया हुआ है, जिसके टोटली सबूत मेरे पास है कि वो मेरे ऊपर बिल्कुल झूठा केस है, उसके मैं कोर्ट में भी पेश कर चुका हूँ। और उसी सबूतों के आधार पर मुझे हाई कोर्ट से फर्स्ट डेट पे ही बगैर पुलिस को नोटिस के बेल मिल गई, उसी पे ही, जिसमें आपको आतंक अपराधी बताया गया। बिल्कुल जिस पर अपराधी बताया गया है। ये पुलिस मेरी छवि को धुंधली करना चाह रही है और मुझे बदनाम करना चाह रही है, ये चीज़ें बोल के। पुलिस कोई साबित तो करो, एक चीज़ भी साबित तो करके दिखाओ कि मैंने ये किया है, आमने सामने बैठे साबित करो, या जैसे मर्जी साबित कर दो, मैं करो। और मैं विद डॉक्यूमेंट्री, विद सर्टिफाइड कॉपी, कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी के साथ मैं बैठ के बात करूँगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आपके पिता की हत्या का आरोप आप पर है, तो पोस्टमार्टम हुआ होगा उस समय? बिल्कुल पोस्टमार्टम हुआ था, पुलिस ने जांच की, समालका थाने ने पुलिस बॉडी की जांच करते हैं। जैसे कि जब कोई डेड बॉडी आती है उसकी एक SHO वगैरह जांच करते हैं, उसमें खून मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, उसमें SHO ने सब पुलिस थाने ने पूरा लिखा हुआ है कि शरीर पे कोई नाखून तक का निशान नहीं है। मेडिकल कहाँ से हुआ आपके पिता? सिविल हॉस्पिटल पानीपत से। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसे कि उसकी FSL रिपोर्ट वगैरह आए, तो उसके बाद में उसमें पूरा खुलासा किया गया डॉक्टर नारायण दबास से, जैसे कि स्टेट क्राइम ने उसके वो लिए, भाई डॉक्टर साहब ये क्या है इसमें मैटर में, तो डॉक्टर साहब ने लिख के दिया कि ये नेचुरल डेथ है। तो आपको उठाया किस लिए गया था आजकल? देने के लिए आए थे? मुझे बगैर किसी जुर्म के उठाया गया। कोई मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम दिखा दो, सिविल केस को क्रिमिनल केस की तरफ मोड़ा जा रहा है, और कुछ नहीं है ये। तो आपने SP साहब और DC साहब को शिकायत देकर क्या मांग की? मैं तो कार्रवाई की मांग करता हूँ इनके ऊपर। कुछ आश्वासन मिला आपको अधिकारियों को? बिल्कुल, DSP साहब ने बोला है कि मैं इस DSP सतीश वत्स जी आज मिले थे, उन्होंने बोला है कि चलो मैं इस मामले में आगे DSP नरेंद्र कादियानी के पास भेजता हूँ, और जो भी होगा अच्छे से कार्रवाई करेंगे।